पटवारी बंधुओं और पुलिस की रोजाना जांच में नया मोड़ सामने आ रहा है, जिसको लेकर राजेंद्र नगर थाना काफी सुर्खियों में बना हुआ है। कोई ना कोई एक से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि 9 जुलाई से शुरू हुई इस पूरी जांच में सबूत के तौर पर कार्रवाई पूर्ण की जा सके। डीसीपी का कहना साफ है कि जो भी जांच में आएगा उस पर कार्रवाई होगी। डीएसपी नरेंद्र रावत के मुताबिक 9 जुलाई को एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी, जिसमें इरफान खान और संजय कौशल को गिरफ्तार किया गया था। मामले में जब नाना पटवारी और अन्य लोगों के नाम सामने आए तो लगातार कार्रवाई और तेज की गई। कार्रवाई के बीच में ही जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी और ऑनलाइन सट्टे से जुड़े हुए प्रकरण भी जुड़ गए। मामले में पुलिस ने बहुतों को आरोपी बनाया है, जिसमें हाल ही में मानव गंगवानी को 27 जुलाई तक पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पूछताछ के लिए पीआर पर लिया है। दूसरी ओर आज भरत पटवारी को पूछताछ के लिए बुलाया गया। क्रेस प्रायर एक कंपनी है जिसमें भारत पटवारी और सुमित मंत्री डायरेक्टर हैं और उससे जुड़े हुए दस्तावेज मंगवाए गए थे। इसकी एक दूसरी फर्म भी थी, पटवारी रियल एस्टेट के नाम से। पटवारी रियल एस्टेट एजेंसी अन्य किसी व्यक्ति से खरीदी गई थी। 2010 के बाद में इस फर्म के अंतर्गत सुमित मंत्री को एक जमीन बेची गई थी। उस जमीन की टीएससी कंपनी के नाम से की गई थी, लेकिन उसके डेवलपमेंट का कार्य सुमित मंत्री के द्वारा किया गया था। बाद में क्रिश्चियन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कर दिया गया। इस ओरिजिनल 2 और डायरेक्टर थे, जिसमें नाना पटवारी और भरत पटवारी थे। जिसके बाद भरत पटवारी हटकर सतीश पटवारी को डायरेक्टर बना दिया गया, जो कि काका के लड़के हैं। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि नाना पटवारी किसी प्रॉपर्टी से जुड़ी कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। मामले में अभी दस्तावेज और मंगवाए गए हैं। पूरे मामले में ओरिजिनल शिकायत शुभम वैली कंपनी से जुड़ी हुई थी, जिसमें सुमित पटेल का एक नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि नाना पटवारी के द्वारा जो ओरिजिनल एग्रीमेंट किया गया था वह लिखित या मौखिक, उसकी जांच की जा रही है। सुमित पटेल का सुमित मंत्री से क्या कनेक्शन है, वह दस्तावेज के आधार पर ही जांच किया जाएगा। भरत पटवारी का नाम सुमित पटवारी की कंपनी में आया था। नाना पटवारी ने अपने कथन में बताया था कि रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम भरत पटवारी ही देखते हैं, इस कारण उन्हें तलब किया गया था। राजेंद्र नगर पुलिस के द्वारा मामले में रियल एस्टेट से जुड़े हुए करोड़ों के कारोबार की जांच दस्तावेज के आधार पर की जा रही है, लेकिन दस्तावेजों की बात की जाए तो अभी तक किसी भी ठोस रूप से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया है। केवल जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं अभी तक संभवतः बताए जा रहे हैं पूरी तरीके से जांच के घेरे में है। थाना राजेंद्र नगर में 9 जुलाई को जो एनडीपीएस का अपराध पंजीबद्ध हुआ था, उसकी विवेचना के दौरान से रिलेटेड तथ्य सामने आए थे, जिसमें एक युवती द्वारा एक एग्रीमेंट प्रस्तुत किया गया था। एग्रीमेंट ओरिजिनली नाना पटवारी द्वारा उस युवती के साथ किया था, जिसमें शुभम वैली नाम की फर्म का उल्लेख था। तो उसी कड़ी में शुभम वैली के जो डायरेक्टर थे सुमित मंत्री, उनसे पूछताछ की गई थी कि उनके द्वारा जो भूखंड क्रमांक 293, 294 प्लॉट थे, उनको किसी पावर ऑफ अटॉर्नी या एजेंट के तौर पर नाना पटवारी से कोई अनुबंध किया था। तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि उन्होंने यह प्लॉट की बुकिंग की थी सुमित पटेल नामक जो व्यक्ति को। उनके दस्तावेज भी उन्होंने, हालांकि इसमें यह था कि दस्तावेज में कहीं भी अकाउंट्स में उसका उल्लेख नहीं था। जो लेजर में हमको प्रोड्यूस किया गया था उसमें सुमित पटेल का नाम था। तो आज प्रत्यक्ष से सुमित पटेल को भी हम लोगों ने तलब किया गया है। दूसरा, इसमें नाना पटवारी से भी पूछताछ की गई थी कि उनके द्वारा ये एग्रीमेंट सुमित मंत्री से कुछ मौखिक एग्रीमेंट हुआ था कि नहीं। तो उनके द्वारा बताया गया था कि उन्होंने किसी तरीके का सुमित मंत्री से कोई एग्रीमेंट नहीं किया। उनके द्वारा भी सुमित पटेल का नाम लिया गया था। इसी कड़ी में कल भरत पटवारी को बुलाया गया। तो भरत पटवारी के द्वारा बताया गया कि एक इनकी कृष्णायान डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें भरत पटवारी, नाना पटवारी दोनों डायरेक्टर हैं, और ये पूरा जो लैंड रिलेटेड मैटर है इसी फर्म्स के द्वारा ये देखते हैं। 2010 में सबसे पहले जो बिजनेस डील हुई थी सुमित मंत्री और पटवारी के बीच में, इसी फर्म्स के अंतर्गत हुई थी। और शुभम वैली का हालांकि उल्लेख उस फर्म के अंतर्गत नहीं आया। उसके अकाउंट की डिटेल, उसके डायरेक्टर्स की डिटेल हमने प्रत्यक्ष से उनसे मंगाई है। अभी आज जो मुख्य बिंदु सामने आया था कल की पूछताछ में, यह था कि पहली बार ये सामने आया कि नाना पटवारी किसी फर्म में डायरेक्टर के तौर पे भी काम कर रहे हैं। अभी तक ये फैक्ट सामने नहीं आया था। दूसरा, सुमित पटेल का नाम आया है। उन भरत पटवारी ने भी सुमित पटेल का नाम लिया है
कि उनके द्वारा ये जो एग्रीमेंट किया गया था नाना पटवारी से, तो उसको आज तलब करके उसकी भी पूछताछ करेंगे कि उनका इस पूरी कड़ी में क्या रोल है। सर, कोई धोखाधड़ी से संबंधित अभी तक कुछ साक्ष्य दोनों नाना पटवारी और भरत पटवारी के खिलाफ मिले अभी तक की कानूनी जांच पड़ताल? अभी तक की पूरी जांच में जो धोखाधड़ी के साक्ष्य सुमित मंत्री और नाना पटवारी के अगेंस्ट मिले हैं, भरत पटवारी के अगेंस्ट अभी नहीं मिले, क्योंकि उनके द्वारा अभी कोई अकाउंट्स की जो उनकी फर्म है उनकी अकाउंट्स की डिटेल और लेजर वगैरह हम लोगों को प्रोवाइड नहीं किए गए। लेजर अकाउंट्स की डिटेल, उनके ITR TNC हम लोगों ने अलग से तलब किए हैं, उसका अवलोकन करने पर उनका इस पूरी जांच में क्या रोल है वो सिद्ध होगा। सर, नाना पटवारी के खिलाफ प्रथम हो सकता है दूसरे की जांच में धोखाधड़ी के जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर? आज उसी कड़ी में सुमित पटेल को बुलाया गया। सुमित पटेल की अहम भूमिका है इस पूरे जांच में, क्योंकि सुमित मंत्री, नाना पटवारी और भरत पटवारी द्वारा सुमित पटेल का नाम लिया गया। उनकी क्या भूमिका है, वो किस तरीके से जुड़े हुए हैं, उसके बाद इसमें स्पष्ट अवगति है। सुमित मंत्री मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगाया था सर, उसमें भी कार्रवाई हो सकती है कि सुमित मंत्री के खिलाफ? सुमित मंत्री ने जो मेडिकल सर्टिफिकेट दिया था, उसको जब तलब किया गया था तो उसके अवज में डॉक्टर से भी पूछताछ की। डॉक्टर ने ऑन द रिकॉर्ड बोला है कि इस सर्टिफिकेट देने का आशय उनका ये था कि इसमें कोर्ट में और पुलिस में इसका इस्तेमाल ना करें। उसके कथनों में ऑन रिकॉर्ड है, इस पे कार्रवाई हो सकती है। देखिए, मैंने जैसा बताया कि कृष्णायान फर्म का नाम मेरे पास पहली बार आया है, उसमें अकाउंट्स की क्या डिटेल है, उसके पूरे कौन कौन डायरेक्टर है, अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं आया है। जैसे ही आएगा उसमें जो जहां भी खर्चा होगा वो अकाउंट को देख के ही बताया जा सकता है।